Hello students, today video we learn about common factors, common multiples and co-prime numbers. As in last video I already told you about common factors and common multiples, normal factors and normal multiples also. So common factors and common multiples. Common factors. If we want to find common factors of 2 and 4, 2 and 4, इनके अगर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 का फैक्टर लिखते हैं। 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन नंबर से जिन भी नंबर से डिजिट डिवाइड हो जाएगी वो उसके फैक्टर्स हैं। जैसे 2 जो है 1 की टेबल से भी डिवाइड होता है और 2 अपने इटसेल्फ खुद की टेबल से भी डिवाइड होता है। ऐसे 4, 1, 2 और 4 की टेबल से डिविजिबल है। अब इनके हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। तो 2 और 4 का कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों में कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है और एक 2 कॉमन है, तो इसके कॉमन फैक्टर हुए 1 एंड 2। ऐसे ही अगर हमें निकालने हैं 12 के एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, तो पहले 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। ये 12 के फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स इन टेबल से 12 डिविजिबल है। 16 के लिखते हैं। ये 16 के कॉमन फैक्टर के फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स इन नंबर से ये डिविजिबल है। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो दोनों में कॉमन हो? 2 इसमें भी है, 1 है, 4 एंड सो बस यही है। सो 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। 2 और 4 के कॉमन फैक्टर्स थे 1 और 2। 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स हुए 1, 2 एंड 4। ऐसे ही अगर हमें कोई 3 डिजिट नंबर भी गिवन हो, लाइक अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है 3, 6 एंड 9। अभी 3 नंबर्स हैं 3, 6 और 9। तो पहले 3 के देखते हैं, 1 एंड 3। 6 के, 9 के, ठीक है। 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3। 6 का है 1, 2, 3 एंड 6। 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 और 9, इससे डिविजिबल है। सो तीनों के कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जो तीनों में कॉमन है, 1 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं 3, 6 एंड 9 के। ऐसे ही अगर हमें 4 नंबर्स भी गिवन हो तो भी उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 नंबर्स के भी निकालें। कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो भी गिवन है उनमें जो दोनों में जो कॉमन है वो उसके कॉमन फैक्टर हुए। अब ऐसे ही बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। सिक्स एंड 8 कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है। अब 6 एंड 8 इनके हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 के मल्टीपल्स दैट मीन्स 6 की पूरी टेबल लिखनी है। सो फर्स्ट इज 6, अब 8 की लिखते हैं। सिक्स के भी हम आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक तो 60 तक 10 तक हुई टेबल। 11 और 12, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72। इसकी भी हम कर सकते हैं, बट अब कॉमन फैक्टर्स इसे कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कॉमन मल्टीपल्स 6 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए, ऐसे हमने 8 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स दोनों में जो कॉमन हो। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 6 है, यहाँ 8 है,
12 16 ये कॉमन नहीं है, 18 24, लेकिन 24 24 पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 24। नेक्स्ट देखते हैं 30 या 32 है, 30 की दो ही डिजिट्स हैं, यहाँ पे दो नंबर है 30 और 36, यहाँ एक सिंगल है 32। फिर 42 है या 40, 48 एंड 48 सेकेंड कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट 72 एंड 72 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। ये 2 नंबर्स गिवन थे तो दोनों के मल्टीपल्स लिख के हमने निकाला। अगर 3 गिवन होंगे तो तीनों के मल्टीपल्स लिख करके फिर उनमें जो कॉमन होगा वो हम निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 20 लेस देन 100। 3 के और 4 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 से लेस हो, मतलब 3 के भी हो और वही मल्टीपल्स 4 के भी होने चाहिए। जो कॉमन, दैट मीन्स यहाँ कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है। 3 and 4 के मल्टीपल्स विच इज लेस देन 100, ऑल मल्टीपल्स। जब इस तरीके से हमें कंबाइन में निकालना होता है, 3 and 4 के हमें निकालने हैं, कंबाइन में निकालना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 12 हमारा आंसर आया। अब 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे 100 से लेस, दैट मीन्स हमें 12 की टेबल लिखेंगे। हंड्रेड से लेस तो 96 पे हम लास्ट कर देंगे। दिस इज अवर आंसर। ओके, कॉमन फैक्टर हो गए, कॉमन मल्टीपल्स हो गए। 2 नंबर्स के अगर हमें गिवन है और हमें बोला है कि लेस देन 100 लिखो, लेस देन 80 लिखो, लेस देन 70 लिखो। लेस देन 80 बोला होता तो हम 72 तक लिखते, लेस देन 70 बोला होता तो हम 60 तक लिखते, 100 से लेस बोला है तो 96 तक लिखा, और उससे अगर ग्रेटर बोला होता तो हम आगे भी टेबल लिख सकते थे इसकी। सो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मैंने पहले भी आपको बताया है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को मीन्स 2 जो एक जैसे हो, मतलब जिनका ऐसे 2 नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ही 1 है, ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ही 1 है, उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आपसे आपकी जो बुक में क्वेश्चंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम। दिए हुए नंबर्स में से कौन सा को प्राइम है? उसमें फर्स्ट पार्ट आपका दिया है 18 एंड 35। अब हमें ये देखना है ये को प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स लिखेंगे और फिर 35 के फैक्टर्स लिखेंगे। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, दैट मीन्स ये किस किस से डिविजिबल है। फिर 35 के फैक्टर्स लिखेंगे, दैट मीन्स किस किस से डिविजिबल है। उसके बाद इनके कॉमन फैक्टर देखेंगे, अगर कॉमन फैक्टर 1 है तब ये को प्राइम नंबर है, अदरवाइज ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 से डिविजिबल है, 1 2 3 6 9 और 18 जो है 18 के फैक्टर्स हैं। 35 पे देखते हैं। ये 35 के फैक्टर्स हैं, कुछ भी कॉमन है इनमें, सिर्फ 1 कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है इसका? ओनली 1। तो जब 2 नंबर्स गिवन नंबर्स के अगर कॉमन फैक्टर ही 1 हो तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। जिनका कॉमन फैक्टर 1 है वो को प्राइम नंबर है। तो यस, 18 एंड 35 आर को प्राइम। सिंपल एग्जांपल था इसका ये। सो कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स एंड को प्राइम नंबर्स हमने समझ लिए।
अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन ये है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12 बोथ। अगर एक नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो वो थर्ड नंबर बताओ जिससे वो नंबर भी डिविजिबल होगा। कोई भी एक गिवन नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, बट हमें ये बोला है कि ये जो भी नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है, दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, एक अदर नंबर हमें बताना है, वो नंबर जो हम यहाँ लिखें वो उससे ये डिविजिबल होना चाहिए। ये जो नंबर यहाँ गिवन है ये 5 से डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। एक और नंबर यहाँ हमें बताना है जिससे ये नंबर डिविजिबल हो। अगर वो 5 और 12 से डिविजिबल है तो 5 × 12 दैट मीन्स 60। तो वो नंबर, ये जो नंबर है यहाँ 60 से भी डिविजिबल होगा। सो आंसर इज 60। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 5 × 12, आंसर इज 60। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका 7th क्वेश्चन है, A number is divisible by 12। एक नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो और किन किन नंबर से डिविजिबल होगा। एक नंबर है, नहीं पता क्या है वो नंबर, लेकिन हमें ये पता है कि वो 12 से डिविजिबल है। अब ये पूछा है कि 12 से तो डिविजिबल है, इसके अलावा और कौन कौन से नंबर होंगे जिससे ये डिविजिबल है। दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है, ऊपर हमें दिया था कि एक नंबर है जो 5 और 12 इन दोनों से डिविजिबल है। सिर्फ 12 नहीं बोला था, सिर्फ 5 नहीं बोला था, दोनों ही बोले थे। 5 से भी डिविजिबल है, वो 12 से भी डिविजिबल है, तो और किससे डिविजिबल होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर है 60, तो वो नंबर 60 से भी डिविजिबल है। यहाँ हमें सिर्फ एक नंबर दिया है कि जो भी नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, ओनली 12 से, तो उसके अलावा और किस किस से डिविजिबल हो सकता है। तो उसके अलावा जो डिविजिबल हो सकता है वो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबसे डिविजिबल होगा। 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4 and 6, ये वो नंबर्स हैं जिनसे ये नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, को प्राइम नंबर्स और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस। सो फैक्टर्स दोबारा से देखते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स कितने नंबर से वो डिविजिबल है, दैट आर फैक्टर्स। मल्टीपल्स में हम उसकी टेबल लिखेंगे, लाइक 2 का लेना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, वो इसके मल्टीपल्स हो गए। को प्राइम नंबर्स, अगर 2 नंबर्स गिवन है तो उनके फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर है अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर्स है, अदरवाइज वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। यही 3 चीजें इस एक्सरसाइज में गिवन थी जो मैंने एक्सप्लेन की है। असाइनमेंट सेंड किया है, डालिए असाइनमेंट एंड सेंड इट टू मी बाय टुमारो। थैंक यू।